शांतिनाथ भगवान को याद करते हुए आज हम वैमानिक देवों के बारे में समझेंगे। वैमानिक देव समझ रहे हैं आप लोग, जो कि ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भवनत्रिक जो होते हैं, भवनत्रिक में जोशी देव मध्यलोक में रहते हैं। बाकी भवनवासी और व्यंतर अधोलोक और मध्यलोक दोनों में रहते हैं। समझ रहे ना? नीचे उनका जन्म होता है, उनके भवन बने हुए हैं, है ना, आवास बने हुए हैं यहाँ मध्यलोक में, और भवनपुर बने हुए हैं। भवन तो नीचे हैं भवनवासी और व्यंतरों के, लेकिन आवास वगैरह जो हैं उनके वृक्ष पर है, गुफा पर है, गिरी पर है, कंदर पर है, जिनालय आदि में उनका निवास रहता है। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते वो कौन है? व्यंतरा। हो सकता है यहाँ भी आकर के सुन लें वो, ठीक है ना? इस प्रकार से अब अपन चलते हैं जो कहाँ हैं? विमानों में निवास करते हैं, अर्थात ऊर्ध्वलोक में हैं। जिनमें रहने वाले अपने आप को विशेष पुण्यशाली मानते हैं उन्हें विमान कहते हैं, एवं उन विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। यानी बिना पुण्य की वहाँ पर उत्पत्ति नहीं होती। भवनत्रिक में जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव हुई है, मान लो पहले किसी ने देवायु मान ली, वह भवनवासी व्यंतर जोशी में उसको जन्म लेना है, तो मरण समय उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा या पहले गुण स्थान में आ जाएगा, तभी वह वहाँ पर जन्म लेगा। कहाँ पर? भवनवासी में, व्यंतर और जोशी में, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ इन भवनत्रिक में जन्म नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है, वहाँ पर जन्म होने के बाद सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेता है। समझ गए ना? वहाँ भी व्यवस्था ऐसी है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव देव होता है वो भी भगवान का अभिषेक करता है। वहाँ नियम है, करते ही हैं, और सम्यक दृष्टि तो करते ही हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि सच्चे देव मान करके अभिषेक करते हैं, मिथ्या दृष्टि कुल देवता मान करके करते हैं। समझ गए? और यदि वो भी सच्चे देव मान के करने लगे तो भी सम्यक दृष्टि हो जाए। समझ गए ना? जैसे यहाँ पर हैं, हम जैनी हैं, हमारे पिताजी अभिषेक पूजन करते थे तो हम कर रहे हैं। हमने उस जन्म में कुल में जन्म लिया इसलिए हम कर रहे हैं। महाराज ने कहा था इसलिए कर रहे हैं। नहीं, मैंने पहचान लिया ये सच्चे प्रभु हैं, इनका अभिषेक करने से हमारे कर्म की नजरा होती है, ये सम्यक्त है। ये सोच करके करो, ये हमारे सच्चे देव हैं, हमारे लिए प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। जैन इसलिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, हमारे पिताजी करते इसलिए नहीं, महाराज ने नियम दिया इसलिए नहीं, मैंने पहचान लिया है ये कौन है? हमारे सच्चे भगवान है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ, इस कुल में उत्पन्न हुई इसलिए नहीं, क्योंकि पहले तो सर्वत्र तो एक ही कुल रहता था। कौन सा? सब जिनालय ही आते थे, सब जिन भगवान की आराधना करते थे। समझ रहे ना? हाँ, तो उस समय तो कोई भले कोई भी जाति में क्षत्रिय हों, यदुवंशी हों, चाहे कोई भी वंश वाले हों, सब क्या जिनालय ही आते थे। समझ आ रहा है ना? इसलिए कुल देवता नहीं, कौन से हमारे ये आराध्य देवता हैं। समझ गए? अब वैमानिक देवों में कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? तो वैमानिक देव में दो भेद होते हैं, एक होते हैं कल्पोपन्न, दूसरे होते हैं कल्पातीत। कौन होते हैं? कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्प किसे कहते हैं? जहाँ पर इंद्र सामान्य आदि की कल्पनाएं की जाती हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं कल्प, कल्पवासी, ठीक है ना। उस कल्प में उत्पन्न हो गए सो कल्पोपन्न हो गए। और कल्पातीत जहाँ पर सब अहमेंद्र हैं, कहे हैं सब अहम इंद्रहा, मैं अहमेंद्र, किसी की नहीं सुनते, वो किसी की आज्ञा में नहीं चलते, वो कौन है? अहमेंद्र हैं। जैसे जैन समाज किसी की नहीं सुनती, मैं हूँ तो हूँ। समझ गए ना? मुझे जो करना सो करना, मंदिर में आ गए तो सब मेरा, मुझे करना, किसी की नहीं सुनना। अहमेंद्र, अहम इंद्रहा इति अहमेंद्र। अहम मन मैं इंद्र हूँ, ऐसा जो अपने आप में सोचता है वो अहमेंद्र कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, मैं अहमेंद्र हूँ। तो इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिसमें पाई जाएं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। सौधर्म स्वर्ग से अच्युत स्वर्ग पर्यंत माने 16वें स्वर्ग के देव कल्पोपन्न हैं। कल्पातीत जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहम इंद्रहा अहमेंद्र हैं, वे कल्पातीत हैं। उसके ऊपर 9 ग्रीवक हैं, उसके ऊपर 9 अनुदेश हैं,
उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। समझ गए ना? यानी 9 ग्रीवक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर एक कल्पातीत संज्ञा को प्राप्त होते। ऊर्ध्वलोक कैसा है तो देखिएगा, युगल है, सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहिंद्र, युगल युगल में ऊपर ऊपर क्या हो गए, ये 16वें स्वर्ग हो गए। ठीक है ना? उसके ऊपर 9 ग्रीवक हो गए, 3, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 3, ये क्या हो गए, अधो, मध्य और ऊर्ध्व। ठीक है ना? पर उसके बाद अब तिरछे आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 9 कौन से हो जाएंगे उसके बाद? अनुदेश। अनुदेश 4 इस तरफ रहते हैं, 1 2 3 4 इस तरफ रहते हैं, 4 बीच में 1 रहता है, तो ऐसे कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। और ऊपर भी 2 इस तरफ रहते हैं, 2 इस तरफ, 1 बीच में, ये 5 हो जाते हैं। कौन से? अनुत्तर विमान। बीच में सर्वासिद्धि रहता है, 2 इस तरफ इस तरफ। ऐसी पूरे ऊर्ध्वलोक की रचना है। आगे समझ में? पहले कैसे रहते हैं? युगल। ठीक है ना? कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक। उसके ऊपर 3 3 3 अधोग्रीवक, मध्य ग्रीवक और ऊर्ध्वग्रीवक, ऐसे 3 तरह का 9 ग्रीवक हो जाते हैं। उसके बाद 9 ऐसे हो जाते हैं, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 1 बीच में। ठीक है ना? कि ये हो जाते 9। फिर ऊपर 5 अनुत्तर, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ और 1 बीच में। ठीक है? इस प्रकार से पूरे ऊर्ध्वलोक की रचना है। समझ में आ गया? अब आप स्वयं कल्पना कर सकते हो। जब कभी सामायिक करो अकेले बैठे तो याद कर लेना। 16वें स्वर्ग कैसे हैं? सबसे पहले युगल हैं, उसके ऊपर 3 3 3, उसके ऊपर 4 4 1, उसके ऊपर 2 2 1। ठीक है ना? इस पर उसके ऊपर सिद्धशिला। समझ गए ना? ये ऊर्ध्वलोक का पूरा वर्णन हो गया। ठीक है ना? 1 मिनट में सीख सकते हैं आप। कितने मिनट में? ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जिन दर्शन बहुत सरल है, लेकिन बार बार रटने समझने से अपने आप आ जाता है उसके लिए। ठीक है? ऐसी व्यवस्था है। अब देखिएगा स्वर्ग कितने हैं, इनके नाम क्या हैं और इनका अवस्थान कहाँ, तो सुनो। 16 स्वर्ग हैं। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राण, आरण और अच्युत। इस प्रकार कितने हो गए? 16 स्वर्ग हो गए। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होता है, सौधर्मा नामक सभा के साहचर्य से सौधर्म स्वर्ग एवं शेष इंद्रों के नाम के साहचर्य से स्वर्गों के उपर्युक्त नाम हो गए। वहाँ पर सौधर्मा सभा होती है। क्या होती है? जैसे भी आप लोग बैठे ना, ऐसे सौधर्मिंद की सभा लगती है। वहाँ पर तत्व चर्चा चलती रहती है। क्या चलती रहती है? सागरोपम आयु तक तत्व चर्चा ही करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सागरोपम आयु तक तत्व चर्चा चलती रहती है वहाँ पर सौधर्मिंद की सभा में। सब सुनते रहते हैं। जो लोग यहाँ पर कहते हैं ना, अरे आज तक तत्व चर्चा नहीं की, कल्याण कैसे होगा? भैया सागरोपम आयु तक करके आए हैं। कितनी करके आए हैं? कहाँ कल्याण हुआ? सुन रहे ना? आत्मा की चर्चा मत करो। आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मा की चर्या करो, तब कल्याण होगा। आत्मा की चर्चा तो सागरोपम आयु तक कर ली, अब क्या करना है? आत्मा की चर्या करना है। आत्मा की बात तो सागरोपम आयु तक कर ली, अब आत्मा की बात नहीं करना, आत्मा से बात करना है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। आत्मा की बात करना बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आत्मा से बात करना। आत्मा की चर्चा करना बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आत्मा की चर्या करना, चर्चा नहीं। चर्चा करना तो कोरा पर्चा है। क्या? कोरा पर्चा है। इतना तक लिखा है आगम में कि सौधर्म ईशान स्वर्ग का देव भी एक इंद्री वृक्ष आदि में जन्म ले लेता है। क्या? स्वर्ग तक का देव जो होता है, हाँ, इंद्र को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? हाँ, उस स्वर्ग तक के वो जो देव होते हैं वो एक इंद्रिय पर्याय को भी धारण कर लेते हैं। अब तत्व चर्चा कहाँ गई भैया? बोलो ना। अकेला पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने के साथ साथ
पचाना महत्वपूर्ण है। जैसे खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाने के साथ साथ पचाना महत्वपूर्ण है। यदि ज़्यादा खा लिया तो गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, कहो थोड़ा सा और ले लें आपको। तो ये तो हमने यहाँ तक बता दिया स्वधर्मेंद्र तक का, थोड़ा सा और ले लें। हाँ देखो, अब ये स्वधर्म की सभा के बता दिया, और ये बता दिया जैसे ईशान जिसका नाम है उससे उसका नाम पड़ गया। अब ऊर्ध्वलोक मेरुतल से, ऊर्ध्वलोक जो है ना मेरुतल से कितना है, तो सिद्धलोक पर्यंत है। कहाँ तक हो गया ऊर्ध्वलोक? सिद्धलोक पर्यंत है। ठीक है ना। अपनी गिनती नहीं आती। किसकी गिनती नहीं आती? अपनी कोई गिनती नहीं आती, अपन तो हैं सो हैं। समझ गए ना, अपने है ही कितना सा। तो जिसका प्रमाण 7 राजू है, 7 राजू ऊर्ध्वलोक हो गया, 7 राजू अधोलोक हो गया। बीच में जितना बचा सो उसी के बीच में लगा लो, 7 के बीच में। ठीक है ना, वो ही अपन आ गए। इससे मेरु प्रमाण अर्थात कितना हो जाएगा? 1,40,000 योजन का मध्यलोक बचा। कितना बचा? 1,40,000 योजन का मात्र क्या है? मध्यलोक बीच में है। मेरु की चूलिका से उत्तम भोगभूमिज मनुष्य के एक बाल की मोटाई प्रमाण, मेरु की जो चूलिका है ना ऊपर मेरु पर्वत की, उससे उत्तम भोग भूमि मनुष्य है कोई, उसके बाल की मोटाई प्रमाण ऊपर से स्वर्ग का प्रारंभ हो जाता है। एक बाल का अंतर है ना, किसका? सुमेरु पर्वत का और स्वर्ग का। ऋजु विमान शुरू हो जाता है वहाँ से। मेरु तल से 1.5 राजू में सौधर्म ईशान है। कितना है? मेरु तल से 1.5 राजू में सौधर्म ईशान है। इसके ऊपर 1.5 राजू में सानत और माहिंद है। इसके ऊपर ऊपर अर्ध राजू के प्रमाण में क्रम से अन्य 6 युगल अवस्थित हैं। इस प्रकार का 6 राजू में 16 स्वर्ग स्थित हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर एक राजू में 9 ग्रीवक। एक राजू में कितने? 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों का अवस्थान है। एक राजू में सिमट गए। ऊपर एक राजू में 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों का स्थान है। स्वर्गों की संख्या 16 है। 16 स्वर्गों में आदि के 4 स्वर्ग एवं अंत के 4 स्वर्गों में से प्रत्येक में एक एक इंद्र है। 4 में, इसलिए 12 इंद्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 12। तथा मध्य के 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्ग अर्थात एक युगल के बीच एक इंद्र है। अतः इंद्रों की अपेक्षा 12 कल्प माने जाते हैं। समझ गए ना। अब 9 ग्रीवक कौन से हैं, अनुत्तर विमान आदि क्या हैं, यदि कल रहे तो ठीक है, समझ लेंगे। ठीक है ना। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।